भैया बैठ जाओ, आगे मत जाओ। और यही शुद्ध धारा लक्ष्मी, ये तो काफी जाने से मिल जाएंगे। मेरे को कुछ हेल्प करो। बोलेंगे शांत रहिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इसीलिए बताना चाहता हूँ कि हमारी भक्ति हो रहा है या नहीं हो रही है, हम कहाँ पर हैं। तो हमारी परमानंद तो गुरुदेव कहते हैं, हमारी परमानंद तो गुरुदेव के पास एक विवाहित परिवार आया, कहते महाराज हमने आपके बारे में बहुत सुना, आपके बारे में बहुत सुना, तो आप क्योंकि हमारे विवाह का काफी वर्ष हो गए, कोई हमारा कोई संतान नहीं, तो आप कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। तो हमारे गुरुदेव बड़ी दीनता की मूर्ति, वो तो भगवान को दे सकते हैं, उनके लिए संतान देना यह कोई चुटकी का खेल है, लेकिन गुरु महाराज जी बोलते हैं कि देखो हम ऐसा संतान नहीं है। तो कहते नहीं महाराज, बस आप एक बार कह दोगे ना तो हमें विश्वास है कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं कृष्ण है ना, कृष्ण को संतान बना लो। कृष्ण से सबके पुत्र बनना चाहते हैं और कृष्ण पुत्र बन जाएंगे, कृष्ण को पुत्र बना लोगे तो जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। इस संसार की पुत्र प्राप्त हर माताएं, हर परिवार चाहते हैं कि हमें पुत्र हो, लेकिन नसीब में किसी पुत्र की सुख मिल पाता है। कोई कोई सौभाग्यशाली होती है या होते हैं जिनको पुत्र की सुख प्राप्ति होती है, जिस आशा को लेकर। ऐसा नहीं कि बुरे पुत्र हैं, हम भी किसी की माता के पुत्र हैं, है ना, आप भी हैं, लेकिन जिस उम्मीद लगाकर हमारी माताएं हमें जन्म देती है, पिता हमको लालन पालन करते हैं, परिवार वाले लालन पालन करते हैं, क्या उन परिवार वालों को हम सुख दे पाते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी तरह से पूर्ण कर पाते हैं? उम्मीद तो करते हैं बहुत कुछ, लेकिन नहीं कर पाते हैं, नहीं मिल पाता। तो लेकिन कृष्ण पुत्र बन जाए तो तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। और भी कृष्ण जो पुत्र हैं जो कभी तुमको दुखी होने नहीं देंगे। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं, कहते कृष्ण को पुत्र बना लो। कहते नहीं महाराज नहीं प्लीज, आप एक बार कह दो, आपको कहने से हो जाएगा। तो गुरु महाराज थोड़ा गंभीर शब्द में बोलते हैं, देखो साधु के पास आकर जबरदस्ती करने से पुत्र तो नहीं मिले, कुपुत्र मिल जाएगा। तो वहां पर किसका एग्जाम्पल देते हैं, आत्मदेव के बारे में सुना भागवतम में। उस आत्मदेव ने ऋषि के पास आकर जबरदस्ती किया और उनको कौन सा पुत्र मिला, धुंधकारी। जिस पुत्र के कारण से उस माता ने खुदकुशी की है कुएं में छलांग लगाकर, आत्मदेव घर बार छोड़कर वन में चले गए। ऐसे पुत्र लेके क्या करना। इससे तो हमारे शास्त्र कहते बांझ रहना भी मंजूर है। अरे पुत्र के प्राप्ति की अभिलाषा क्यों किए जाते हैं, इसका कारण कोई नहीं जानता। पुत्र कारण की पुत्र की हर किसी की अभिलाषा इसीलिए होते हैं, एक पुत्र नाम का एक नरक है, उस नरक से केवल मात्र पुत्र ही जो है आपको तार सकते हैं। लेकिन क्या पुत्र जन्म देने से उतार लेगा ना, पुत्र होना पड़ेगा प्रहलाद की तरह, पुत्र होना पड़ेगा ध्रुव की तरह, तब
बहुत पुत्र केवल मात्र अपना ही नहीं है, अपने पूर्वजों को तक भी पार लगा देते हैं। पुत्र कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, प्रभु भक्त है, ईश्वर के भक्त है या भक्ति करता है, तब जाकर वो उस नरक से अपने पूर्वजों को तार सकते हैं। इसीलिए आज के समय में हमारे समाज में ऐसे रीति बनाया गया है, जब पितृपक्ष आते हैं हर पुत्र को बोलते हैं कि अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण करो। क्यों? ऐसा नहीं कि हमारे समाज ऐसे ही कुछ नियम बना दिया गया है। वो बात आजकल हम मॉडर्न हो गए, हम हमारे संस्कार को भूलते जा रहे हैं। हम इन जो चीजों को लगते कि ऐसे ही ड्रामाबाजी है, इसके पीछे बहुत कारण है, बहुत लॉजिक है। खैर पूछना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग मिलते हैं